हेलो दोस्तों, उर्विजा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम, जिसे रिको के नाम से जाना जाता है, स्थापित किया गया था। दोस्तों, आपको बताना है रिको को कब स्थापित किया गया था, 1950, 1960, 1970 या 1980। तो दोस्तों सही आंसर सोचना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1980 में राजस्थान राज्य उद्योग विकास और निवेश निगम, जिसे रिको के नाम से जाना जाता है, 1980 में स्थापित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गड़दड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है या किस जिले से संबंधित है दोस्तों? आपको बताना है बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़। गड़दड़ा वृहद पेयजल सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बूंदी। गड़दड़ा वृहद सिंचाई पेयजल परियोजना बूंदी जिले से संबंधित है दोस्तों। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राजस्थान गड़दड़ा जल आपूर्ति परियोजना के कार्य का निष्पादन करता निकाय है दोस्तों। यह भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सरकारी व्यय में वृद्धि, सरकारी व्यय में कमी, करों में वृद्धि, विमुद्रीकरण। दोस्तों आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है या किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरकारी व्यय में वृद्धि। सरकारी खर्च में वृद्धि होने पर अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए राजकोषीय उपायों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजकोषीय नीति बनाता है? आरबीआई, सेबी, वित्त मंत्रालय या नीति आयोग। दोस्तों आपको बताना है राजकोषीय नीति कौन बनाता है भारत में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। दोस्तों आपको बताना है राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अजमेर में। राजस्थान राजस्व परिषद का मुख्यालय अजमेर में स्थित है दोस्तों। और इसके जो कार्य हैं उनका भी डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, वरना आप कम से कम 1 से 2 बार इसे पढ़ें, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 1999, 2000, 2005-06, 2010-11, 2011-12। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1999, 2000। दोस्तों 2005 में जो पहले का आधार वर्ष था 1952-53, उसे प्रतिस्थापित कर 1999, 2000 को आधार वर्ष बनाया गया था दोस्तों। यह भी आप याद रखें, डिस्क्रिप्शन देखें ढंग से, नोट डाउन करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसकी जिम्मेदारी है या किसका दायित्व है? जिला रसद अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, उपखंड अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। दोस्तों आपको बताना है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? डीएसओ, जिला रसद अधिकारी, एसडीओ, बीडीओ, सांख्यिकी अधिकारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपखंड अधिकारी, एसडीओ। एसडीओ का दायित्व है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का सर्वेक्षण करना या करवाना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों आपको बताना है राजस्थान में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली
किस पंचायती राज योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में पेश किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वित्त निगम का मुख्य कार्य क्या है? उद्योगों के लिए दिए गए ऋणों की गारंटी लेना, शेयर पूंजी में योगदान करना, सरकार से उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना या उपयुक्त सभी? दोस्तों आपको बताना है राजस्थान वित्त निगम का मुख्य कार्य क्या है दिए गए ऑप्शंस में से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थात राजस्थान वित्त निगम के मुख्य कार्य हैं उद्योगों के लिए दिए गए ऋण के लिए गारंटी लेना, शेयर पूंजी में योगदान करना, सरकार से उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मृदा में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? चावल और गन्ना, मूंगफली, सरसों, कपास और मक्का, गेहूं और चना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित लाल और काली मृदा में कपास और मक्का उगाया जाता है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़ा हुआ नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शहर पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा नहीं है या उससे जुड़ा हुआ नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर। कोटा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ पूर्व पश्चिम गलियारे के भाग हैं, जबकि जयपुर इससे जुड़ा हुआ नहीं है। दोस्तों पूर्व पश्चिम गलियारा यह NH-27 के माध्यम से 3300 किलोमीटर का गलियारा है दोस्तों। राजस्थान के शहर जो पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं वे हैं पिंडवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा। दोस्तों इनका नाम याद रखें। गुजरात के भी कुछ शहर मैंने दिए हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो वैसे तो नहीं पूछा जाता है गुजरात का, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र का अधिकतम आवंटन दिया गया है? दोस्तों आपको बताना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया गया है? सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं, ऊर्जा, कृषि और ग्रामीण विकास, और डी ऑप्शन उद्योग। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया गया है? सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं, ऊर्जा, कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा। 12वीं पंचवर्षीय में ऊर्जा को अधिकतम आवंटन दिया गया था दोस्तों, याद रखें 36.92%। कृषि एवं ग्रामीण विकास ने भी 14.57% आवंटन के साथ प्राथमिकता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के संबंध में केंद्र राज्य का वित्त पोषण अनुपात है 50:50, 80:20, 60:40 या 70:30? दोस्तों आपको बताना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के संबंध में केंद्र राज्य का वित्त पोषण का अनुपात क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 60:40। 60% केंद्र का और 40% राज्य का है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले की सही जोड़ी है बाड़मेर जालोर, नागौर बूंदी, सवाई माधोपुर गंगानगर और जालोर अलवर। दोस्तों प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों के नाम आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाड़मेर जालोर। प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले हैं बाड़मेर और जालोर। कुछ अन्य फसलों के नाम दिए हैं दोस्तों मैंने, और उनका अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है वह भी बताया है। जैसे मक्का का भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में होता है, चावल का बूंदी में, बाजरा का जयपुर, बाड़मेर और जालोर में, ज्वार का अजमेर में। ये याद रखें दोस्तों, नोट डाउन कीजिए इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जैव ईंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 2007, 2005, 2016, 2018? राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जैव ईंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था दोस्तों, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2007 में किया गया था दोस्तों। राजस्थान वर्ष 2006 में जैव ईंधन नीति विकसित करने वाला पहला राज्य था।
राजस्थान में प्रमुख जैव ईंधन है जेट्रोफा, रतनजोत और करंजा। दोस्तों इनका नाम याद रखें, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि राजस्थान में प्रमुख जैव ईंधन कौन से हैं। तो 2007 में जैव ईंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था और 2006 में जैव ईंधन नीति विकसित की गई थी दोस्तों, और यह नीति विकसित करने वाला राजस्थान पहला राज्य था भारत में। यह भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान के प्रशिक्षण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थापित किया गया है या स्थित है? नीमराणा अलवर, मोतीगढ़ बीकानेर, लोहावट जोधपुर या कानपुरा अजमेर। दोस्तों आपको बताना है किसानों को प्रशिक्षण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात नीमराणा अलवर में किसानों के प्रशिक्षण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र नीमराणा अलवर में स्थित है। दोस्तों याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान में पहली पशु गणना कब की गई थी? 1957, 1961, 1986, 1991। दोस्तों आपको बताना है राजस्थान में वर्तमान राजस्थान जो है इसमें पहली पशु गणना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1961 में। तो दोस्तों कुछ फैक्ट मैंने दिए हैं, इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है ये। वर्तमान राजस्थान में पहली पशु गणना 1961 में की गई थी। वर्ष 1919-20 से देश में प्रत्येक 5 वर्ष में एक पशु गणना की जाती है। आज़ादी के बाद पहली पशु गणना 1951 में की गई थी। राजस्थान में पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर द्वारा किया जाता है। राजस्थान में प्रथम ग्रामवार पशु गणना 1977 में की गई थी। राजस्थान में पहली नस्ल की पशु गणना 2007 में की गई थी। सारे ऑप्शन नोट डाउन कीजिए, सारे जो भी दिया गया डिस्क्रिप्शन नोट डाउन कीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना, सांबर सॉल्ट लिमिटेड या गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। दोस्तों आपको बताना है दिए गए उपक्रमों में से राजस्थान का कौन सा नहीं है, राजस्थान सरकार का कौन सा नहीं है, अर्थात जो केंद्र सरकार से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सांबर शाल्ट्स लिमिटेड। सांबर शाल्ट्स लिमिटेड राजस्थान सरकार का नहीं है दोस्तों, यह केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार के कुछ और उपक्रम है जो राजस्थान में स्थित है दोस्तों, मैंने इनके नाम यहाँ दिए हैं, आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ आप याद नहीं होगा, आपको कंफ्यूज हो जाओगे, तो इन्हें नोट डाउन कीजिए, बार बार पढ़िए इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। दोस्तों आपको बताना है राजस्थान की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जयपुर में। राजस्थान की पहली बायोडीजल रिफाइनरी जयपुर में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारपारकर नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। दोस्तों थारपारकर नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है। थारपारकर जो है इसका मूल स्थान सिंध क्षेत्र और मैलानी गांव बाड़मेर है। इसका प्रजनन केंद्र जैसलमेर के चंदन गांव में है। इस गाय की नस्ल मुख्य रूप से पाकिस्तान और जैसलमेर के सीमा क्षेत्र में पाई जाती है। थारपारकर नस्ल राजस्थान के पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। फैक्ट नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूड़ा ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्थान जिसे कहते हैं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? 1995, 1985, 1991, 1993। दोस्तों आपको बताना है ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्थान जिसे रूड़ा कहा जाता है की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1995 में। राजस्थान सरकार ने राज्य में ग्रामीण सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष संस्था के रूप में 1995 में ग्रामीण गैर कृषि विकास संस्था रूड़ा की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने पहला कृषि आधारित सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर। दोस्तों आपको बताना है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने पहला कृषि आधारित सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने जयपुर में कृषि आधारित सौर ऊर्जा इकाइयाँ का संचालन करता है दोस्तों, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस ऊंट की नस्ल अधिकतम पाई जाती है? यह कौन सी नस्ल के ऊंट अधिकतम पाए जाते हैं? कच्छी, नाचना, जैसलमेरी या बीकानेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बीकानेरी। बीकानेरी नस्ल के ऊंट राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों। और बीकानेरी नस्ल के जो ऊंट होते हैं, यह ऊंट नस्ल बोझ उठाने के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान के 50% ऊंट इसी नस्ल के हैं। नाचना नस्ल के ऊंट जो होते हैं, यह ऊंट की सबसे अच्छी नस्ल है जो तेज़ी से चलने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गोमठ ऊंट जो होते हैं दोस्तों, यह नस्ल सवारी के लिए प्रसिद्ध है। और जैसलमेरी ऊंट जो होते हैं दोस्तों, ऊंट की यह नस्ल रेतीली क्षेत्र में सवारी करने और चलाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई नहर परियोजना 1958 में शुरू की गई थी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, बीकानेर नहर परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई नहर परियोजना 1958 में शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत 1958 में राजस्थान में हुई थी दोस्तों, लेकिन इसने 1961 में अपनी सिंचाई सुविधा शुरू की। याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? टोंक, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। दोस्तों आपको बताना है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है जयपुर राजस्थान में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बीकानेर। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र राजस्थान के बीकानेर में स्थित है दोस्तों। अब राजस्थान में घोड़ों के बारे में कुछ जान लेते हैं। 19वीं पशु जनगणना जो 2012 में की गई थी, उसके अनुसार घोड़ों की संख्या राजस्थान में 0.38 लाख थी। जो 20वीं पशु जनगणना जो 2019 में की गई थी, 0.34 लाख रह गई थी दोस्तों। प्रतिशत में कमी देखें तो 10.85% की कमी हुई थी घोड़ों में। भारत में घोड़ों की संख्या के मामले में राजस्थान का चौथा स्थान है। सबसे ज़्यादा घोड़ा राजस्थान के बीकानेर में पाए जाते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर में घोड़ों की संख्या सबसे कम है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।